मन्नत मांगने का बयान। किसी काम पर इबादत की बात की, कोई मन्नत मानी, फिर वह काम पूरा हो गया जिसके लिए मन्नत मानी थी, तो तब मन्नत का पूरा करना वाजिब है। अगर मन्नत ने पूरा करेगी तो बहुत गुनाह होगा, लेकिन अगर कोई बेकार सी मन्नत हो जिसका शरीयत में बयान करते हैं कुछ एतबार नहीं, तो उसका पूरा करना वाजिब नहीं। जैसा कि हम धागे, किसी ने कहा या अल्लाह अगर मेरा फूलो काम हो जाए तो 5 रोज़े रखूँगी, तो जब काम हो जाएगा 5 रोज़े रखने पड़ेंगे, और अगर काम नहीं हुआ तो ना रखे। अगर सिर्फ इतना ही कहा है कि 5 रोज़े रखूँगी तो अख्तियार है, चाहे 5 रोज़े का एकदम से लगातार रखें और चाहे एक एक 2-2 कर 5 रोज़े पूरे करें, दोनों बातें ठीक है। और अगर नज़र करते वक्त यह कह दिया कि 5 रोज़े लगातार रखूँगी, या दिल में यह नियत की थी, तो एकदम से रखने पड़ेंगे। अगर बीच में एक आधा छूट जाए तो फिर से रखे। 9. अगर यो कहा जुम्मा का रोज़ा रखूँगी या मुहर्रम की पहली तारीख से 10वीं तारीख तक रखूँगी, तो खास जुमे का रोज़ा रखना वाजिब नहीं, और मुहर्रम की खास इन ही तारीखों में ही होता है। रोज़ा रखना वाजिब नहीं, जब चाहे 10 रोज़े रख ले, लेकिन 10 लगातार रखने पड़ेंगे, चाहे मुहर्रम रखे या और किसी महीने में जायज़ है। इसी तरह अगर यह कहा कि अगर मेरा यह काम हो जाए तो कल ही रोज़ा रखूँगी। किसी ने नज़र करते वक्त यूँ कहा कि मुहर्रम के महीने में रोज़ा रखूँगी, तो मुहर्रम के पूरे महीने का रोज़े लगातार रखने पड़ेंगे। अगर बीच में किसी वजह से 10-5 रोज़े छूट जाए तो उसके बदले में इतने रोज़े और रख ले कि सारे रोज़े ना दोहराए, और यह भी इख्तियार है कि मुहर्रम के महीने में ही किसी और महीने में रखे, तो उसके मिल जाने पर पाठ राघवत नसाज पढ़नी पड़ेगी, चाहे एकदम से पार्टी रफ्तों की नियत बांध से या 4-4 नियत बांधे, या 2-2 का सब अख्तियार है। और अगर 4 रकूमत की मन्नत मानी तो चारों एक ही सलाम से पढ़नी होगी, अलग अलग 2 पढ़ने से नज़र ना होगी। किसी ने 1 रकात पढ़ने की मन्नत मानी तो पूरी 2 रकात पढ़नी पड़ेगी। अगर 3 की मन्नत की तो पूरी 4-5 की मन्नत मानी तो पूरी 6 पढ़े। इसी तरह ग्रंथ का यही हुक्म है कि ये मन्नत मानी कि 10 रुपये खैरात करूँगी या 1 रुपया खैरात करूँगी, तो जितना कहा है कि करे। अगर यूँ कहा कि 50 रुपये खैरात करूँगी और उसके पास उस वक्त सिर्फ 10 रुपये हैं, तो 10 ही रुपये देने पड़ेंगे। हाँ, अगर 10 रुपये के अलावा कुछ माल असवाब भी है तो उसकी कीमत भी लगा देंगे। इसकी मिसाल यह समझो कि 10 रुपये नगद हैं और साब माल असवाब 15 रुपये के हैं, ये सब 25 रुपये हुई, तो सिर्फ 25 रुपये खैरात करना वाजिब है, इससे ज़्यादा वाजिब नहीं। अगर ये मन्नत मानी कि 10 मिस्कीन को खिलाऊंगी, तो अगर दिल में कुछ ख्याल है कि एक व्यक्ति या 2 वक्त खिलाऊंगी, तब तो इसी तरह खिलाए। अगर कुछ ख्याल नहीं तो 2 वक्त 10 मिस्कीन खिलाएं। अगर कच्चा अनाज दे दो तो इसमें यही बात है, तो हर एक इतना दे कि जितना हमने सदकाए फित्र में बयान किया है। अगर यूँ कहा कि 1 रुपये की रोटी फ़कीरों को बांटूंगी, तो अख्तियार है, चाहे 1 रुपये की रोटी दे दो, चाहे 1 रुपये की कोई और चीज़ दे, या 1 रुपया नगद दे दे। किसी ने यूँ कहा कि 10 रुपये खैरात करूँगी, हर फ़कीर को 1-1 रुपया, फिर 10 रुपये को एक में फ़कीर को दे दिए, तो भेजायज़ है कि हर एक फ़कीर को 1-1 रुपया देना वाजिब नहीं। अगर 10 रुपये 20 फ़कीरों को दे दिए तो भी जायज़ है। और अगर यूँ कहा कि 10 रुपये 10 फ़कीरों खैरात करूँगी, तो भी अख्तियार है, चाहे 10 को दे दे, चाहे कम ज़्यादा करे। अगर यूँ कहा कि 10 नमाजियों को खाना खिलाऊंगी या 10 हाफिज़ों को खिलाऊंगी, तो 10 फ़कीरों को खिलाए, चाहे वो नमाजी और हाफिज़ हो या ना हो। फुलाने फ़कीर की दूंगी, तो जुमा के दिन खैरात करना और उसी फ़कीर को देना ठीक नहीं।
इसी तरह अगर रुपया मुकर्रर करे कि यही रुपया अल्लाह ताला की राह में दूंगी तो ठीक वही रुपया देना वाजिब नहीं, चाहे वो दे या ना दे। इसी तरह अगर मन्नत मानी कि जुमा को मस्जिद में नमाज पढ़ूंगी और या मक्का में नमाज पढ़ूंगी तो भी अख्तियार है, जहाँ चाहे पढ़े। किसी ने कहा अगर मेरा भाई अच्छा हो जाए तो एक बकरी ज़िबह करूंगी, या यूँ कहा कि एक बकरी के गोश्त खैरात करूंगी तो मन्नत हो गई। अगर यूँ कहा कि कुर्बानी करूंगी तो कुर्बानी के दिनों में ही ज़िबह करना चाहिए और दोनों शक्लों में उसका गोश्त फ़कीरों को अलावा और किसी को देना और खुद खाना ठीक नहीं। जितना खुद खाएं या अमीरों को दे दे उतना फिर खैरात करना पड़ेगा। एक खास बड़ा जानवर जैसे गाय कुर्बानी करने की मन्नत मानी, फिर वह जानवर नहीं मिला तो 7 बकरियों या मन्नत मानी थी कि जब मेरा भाई आए तो 10 रुपये खैरात करूंगी। फिर गाने की खबर पाई और अपने से पहले ही रुपया खैरात कर दिए तो मन्नत पूरी नहीं हुई। आने के बाद फिर खैरात करे। अगर ऐसे काम के होने के मन्नत मानी जिसके होने को चाहती हो और तमन्ना करती हो कि यह काम जाए, जैसे यूँ कहें कि अगर मैं अच्छी हो जाऊंगी तो ऐसा करूं, अगर मेरा भाई खैरियत से आ जाए तो ऐसा करूं, अगर मेरा बाप मुकदमे से बरी हो जाए तो नौकर हो या जाए करूं। फिर उससे बोल ली या नमाज ना पढ़ी तो अख्तियार है कि चाहे कसम का कफ़ारा दे दे, पर चाहे वो रोज़े रखे और 1 रुपया खैरात करे। यह मन्नत मानी कि 1000 बार दरूद शरीफ पढ़ेंगी और 1000 बार कलमा पढ़ूंगी तो मन्नत हो गई और पढ़ना वाजिब हो गया। और अगर कहा कि 1000 बार सुबहान अल्लाह पढ़ ली या 1000 बार लाहौल पढ़ूंगी तो मन्नत नहीं हुई और पढ़ना वाजिब नहीं। मन्नत मानी कि 10 कलाम मजीद ख़त्म करूंगी या 1 पारा पढ़ूंगी तो मन्नत हो गई। यह मन्नत मानी कि अगर पूरा काम हो जाए तो मौला शरीफ पढ़ूंगी तो मन्नत नहीं हुई, या यह मन्नत की पालानी बात हो जाए तो फलाने मज़ार पर चादर चढ़ाऊंगी, यह भी मन्नत नहीं हुई। शाह अब्दुल हक का तोशा माना जाए, शाह मुनी या सैयद काबिर की गाय मानी, मस्जिद में गुलगुले चढ़ाने और अल्लाह मियाँ की ताक भरने की मन्नत मानी, या बड़े पोर के 11वीं की मन्नत मानी तो यह मन्नत सही नहीं हुई, उसका पूरा करना वाजिब नहीं। मौला मुश्किल कुशा का रोज़ा, असबी का कूड़ा, ये सब बेकार की बातें हैं और मौला मुश्किल कुशा का रोज़ा मानना शिर्क है। यह मन्नत मानी कि फला मस्जिद जो टूटी पड़ी है उसको बनवा दूंगी या फला फूल बनवा दूंगी तो यह मन्नत भी सही नहीं, उसके जिम्मे कुछ वाजिब नहीं हुआ। अगर यूँ कहा कि मेरा भाई अच्छा हो जाए तो नाच कराऊंगी या बाजा बजाऊंगी तो यह मन्नत गुनाह है। अच्छे होने के बाद ऐसा करना जायज़ नहीं। अल्लाह ताला के अलावा किसी और से मन्नत मानना, मिसाल के तौर पर यह कहना, ए बड़े पीर अगर मेरा 2 काम हो जाए तो मैं तुम्हारी यह बात करूंगी या कब्रों और मज़ारों पर जाना या जहाँ जिन रहते हैं वहाँ जाएं और दरख्वास्त करना हराम और शिर्क है, बल्कि उस मन्नत के चीज़ का खाना भी हराम है। और कब्रों पर जाने से धौरतों को हदीस में माना भी गया है कि प्यारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरतों पर लानत फरमाई है।